शेयर बाजार में पैसा कमाना कोई जादू नहीं, लेकिन ध्यान भटकाकर बैठ जाना एक श्राप है। दुनिया में 99% लोग कभी करोड़पति नहीं बनते, क्योंकि वो हर जगह थोड़ा थोड़ा खोदते हैं, मगर कहीं भी गहराई तक नहीं जाते। अगर आप 4 स्टॉक्स एक साथ पकड़े हुए हैं और हर हफ्ते नए आईपीओ में कूद रहे हैं, तो शायद आप द वन थिंग के खिलाफ ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जीतने वाले वो नहीं होते जो हर मौके पर कूदते हैं, बल्कि वो होते हैं जो एक सटीक जगह पर टिके रहते हैं, एक ही थॉट पर फोकस रखते हैं और उसे इतना पॉलिश कर देते हैं कि वो गोल्ड बन जाए। बाजार रोज नई चाल चलता है, मगर सवाल ये है, क्या आप भी रोज नई दिशा में भाग रहे हैं, या आपने अपने अंदर की उस एक चीज को पहचान लिया है जो आपको लगातार ग्रो कर रही है। हर बार जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं और किसी ने 5 गुना का प्रॉफिट दिखाया होता है, तो आप अपने ही ट्रेड पर शक करने लगते हैं। फिर आप सर्च करते हैं नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक्स और आपकी ट्रेडिंग फिर से शून्य से शुरू हो जाती है। यही ब्रोकरेज हाउस की कमाई का असली तरीका है। आपका ध्यान भटकाते रहो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करो और अपना पैसा उन्हीं की जेब में डालते जाओ। लेकिन अगर आपने अपनी वन थिंग खोज ली, तो आप नॉइज से ऊपर उठ जाएंगे। आपको ना तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, ना ही कोई टिप्स, क्योंकि आपकी क्लैरिटी ही आपकी कंपास बन जाती है। और क्लैरिटी, भाई साहब, क्लैरिटी पैसा देती है, डर नहीं। कंफ्यूजन पैसा खाता है और क्लैरिटी पैसा बनाती है। द वन थिंग एक किताब नहीं, ये एक फॉर्मूला है जो आपको उस ट्रेडिंग जोन में लेकर जाता है जहां डिस्ट्रैक्शंस मर जाते हैं और फोकस की तलवार चमक उठती है। अब सवाल ये नहीं कि आप कितनी चीजें कर सकते हैं, सवाल सिर्फ इतना है, वो एक काम क्या है जो बाकी सबको या तो आसान बना देता है या फिर पूरी तरह गैर जरूरी। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। जब आप हर सुबह चार्ट खोलते हैं, तो क्या आपको पता होता है कि आज आपको किस पर ध्यान देना है? या आप भी उन्हीं की तरह हैं जो चार्ट की लहरों में बह जाते हैं? कभी गैप अप ओपन देखकर फोमो में आ जाते हैं, तो कभी आरएसआई ओवरसोल्ड देखकर खुद को वैल्यू बायर मान लेते हैं। सच कहूं तो द वन थिंग को न समझने की कीमत सबसे ज्यादा ट्रेडर ही चुकाते हैं, क्योंकि यहां हर डिस्ट्रैक्शन पैसे का दुश्मन है। हर ब्रेकिंग अलर्ट एक जर है और हर ट्रेंडिंग स्टॉक एक धोखा। आप सोचते हैं आप डेटा से फैसले ले रहे हैं, मगर सच ये है, आप डेटा के इल्यूजन में बह रहे होते हैं। जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब आपके मन में एक ख्वाब था, आजादी का, पैसा कमाने का, दुनिया से हटकर कुछ करने का। मगर आज आप एक नोटिफिकेशंस चालित रोबोट बन गए हैं। आप सोचते हैं कि आप बाजार को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर बाजार हर दिन आपको घुमा देता है, क्योंकि आपने एक बेसिक चीज मिस कर दी, फोकस। द वन थिंग कहती है, दुनिया में हर बड़ी सफलता के पीछे एक लेजर टारगेट होता है, एक ऐसा लक्ष्य जो बाकी सबको फालतू बना देता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग जर्नी में यह तय किया है कि आपकी एक चीज क्या है? क्या आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हैं, या स्विंग ट्रेडर, या इन्वेस्टर, या आप बस मुनाफा चाहते हैं बिना यह तय किए कि वो कैसे आएगा? अगर आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, तो बाजार रोज आपको किसी और का बना देगा। देखिए, एनएसई या बीएसई में तो हर दिन करोड़ों के वॉल्यूम घूमते हैं, मगर वो वॉल्यूम आपके फेवर में काम तभी करता है जब आप वो एक जगह पकड़ते हैं जहां प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और वो तब होता है जब आपका माइंड शोर से आजत हो। द वन थिंग कहती है, हर काम के बीच से एक ऐसा काम निकालो जिससे बाकी सारे काम या तो इरेलेवेंट हो जाएं या आसान। अब सोचिए, आपके ट्रेडिंग स्क्रीन पर जो 8 इंडिकेटर्स लगे हैं, क्या वो आपकी क्लैरिटी बढ़ा रहे हैं या आपके दिमाग को सुन्न कर रहे हैं? क्या आप हर बार कॉन्फर्मेशन ढूंढ रहे हैं, या फिर आप पहले से जानते हैं कि किस जगह पर एक्शन लेना है? सच तो यह है कि एक ट्रेडर की असली ग्रोथ तब होती है जब वो मार्केट से बाहर बैठकर खुद से सवाल करता है, मेरा एज क्या है, मेरी एक चीज क्या है? अगर मैं एक ही टूल से कंसिस्टेंट पैसा कमा सकता हूं, तो मैं बाकियों के पीछे क्यों भाग रहा हूं? यही वजह है कि बड़े बड़े ट्रेडर्स, चाहे वो मार्क मिनर्विनी हो या जेसी लिवरमोर, उनका पूरा सिस्टम एक ही प्रिंसिपल पर टिका होता है, रिपीट व्हाट वर्क्स, एलिमिनेट व्हाट डिस्ट्रैक्ट्स। अब जरा अपनी इक्विटी केबू देखिए।
क्या वो स्मूथ है या एक झटके में ऊपर, एक झटके में नीचे? अगर वो गिरती है तो उसकी वजह आपके सिस्टम की कमी नहीं है, बल्कि उस फोकस की कमी है जो द वन थिंग सिखाती है। ट्रेडिंग में सबसे कठिन चीज होती है हर शाइनी ऑब्जेक्ट को इग्नोर करना, क्योंकि हर शाइनी स्टॉक, हर फास्ट मूविंग कैंडल आपके मन को सिड्यूस करती है। मगर जितना ज्यादा आप इनके पीछे भागते हैं, उतना ही आपका रिजल्ट वीक होता जाता है। द वन थिंग हमें सिखाती है इग्नोर ऑल, फोकस ऑन वन, रिपीट अंटिल मास्टरी। और यही रूल आपकी ट्रेडिंग को सुपर पावर में बदल सकता है। अब सोचिए, क्या हो अगर आप हर दिन सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करें, सिर्फ एक पैटर्न, सिर्फ एक टाइम जोन, और उसी को इतना शार्पन करें कि वो आपकी इंस्टिंक्ट बन जाए। तो फिर हर बार जब वो पैटर्न सामने आए, आपको ना सोचने की जरूरत हो, ना डरने की। मार्केट क्लैरिटी पर पैसा देता है, ना कि कॉम्प्लेक्सिटी पर। आपका ट्रेडिंग कैपिटल आपके फोकस के साथ जुड़ा होता है। जितना ज्यादा आप अपनी वन थिंग पर टिके रहते हैं, उतना तेज आपकी कैपिटल कंपाउंड होती है, और जितना ज्यादा आप इधर उधर भटकते हैं, उतना तेज वो इवेपोरेट होती है। तो अगली बार जब आप ट्रेडिंग डेस्क पर बैठें, तो खुद से पूछिए, क्या मैं आज वन थिंग पर काम करने जा रहा हूं, या फिर मैं आज भी भीड़ में खो जाने वाला हूं? आप हर सुबह ट्रेडिंग के लिए बैठते हैं, लैपटॉप ऑन होता है, चार्ट खुलते हैं, टीवी पर मार्केट की हलचल चल रही होती है, और आपके अंदर एक बेचैनी कि आज कुछ पकड़ना है, आज कुछ कर दिखाना है। मगर ये बेचैनी किसकी है, आपकी या उस नॉइज की जो हर जगह फैल चुकी है? द वन थिंग यही पूछती है, क्या आप एक्शन ले रहे हैं या रिएक्शन दे रहे हैं? क्योंकि डिफरेंस बहुत बड़ा है। रिएक्शन इंपल्स से आता है, और एक्शन एक सोच, एक क्लियर विजन से। ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन कंफ्यूजन नहीं होता, बल्कि चॉइस की भरमार होती है। आपके पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इंडेक्स, स्टॉक्स, इतने स्ट्रैटेजीज, ब्रेकआउट, रिवर्सल, इंट्राडे, स्विंग, इतनी खबरें, बजट, तिमाही परिणाम, वैश्विक संकेत, कि हर यस डिसीजन के पीछे 10 डिस्ट्रैक्शंस खड़े हो जाते हैं। और अगर आपने उन्हें टाइम पर नहीं काटा, तो आपका दिमाग ट्रेड्स लेने की जगह ट्रेड ऑफ में ही उलझा रह जाएगा। द वन थिंग का असली मतलब है एक ऐसा प्रश्न खुद से पूछना जो सारे सवालों को काट देता है। ऐसा कौन सा एक ट्रेड है जो अगर मैं सिर्फ वही लूं तो बाकी सब या तो आसान हो जाए या जरूरी ही ना रहे? अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी दिन की शुरुआत एक ऐसे क्लियर क्वेश्चन से की है, या फिर आप उन लाखों लोगों की तरह हैं जो इंडिकेटर से पूछते हैं कि आज क्या करना है? ट्रेडिंग कोई ज्योतिष नहीं है, यह विज्ञान है, और इस विज्ञान का पहला नियम है एलिमिनेट अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी तभी हटेगी जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी कि आज मेरा फोकस क्या है, कौन सा जोन है जो मेरी स्ट्रेटेजी के अंदर आता है, कौन सी प्राइस एक्शन मेरे लिए रिलेवेंट है। बाकी सब इरेलेवेंट नॉइज है। आप सोचते होंगे इतना सिंपल कैसे हो सकता है, मगर याद रखिए, हर महान सिस्टम, हर महान डिसीजन सिंप्लिसिटी के गर्भ से ही जन्म लेता है। मार्क डगलस ने कहा था, मार्केट्स आर न्यूट्रल, योर बिलीव्स गिव देम मीनिंग। और यही बिलीफ सिस्टम तय करता है कि आप हर अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं। अब एक सवाल, आपने कितनी बार यह सोचा है कि कल जो लॉस हुआ वो आज रिकवर करना है, आज जो ब्रेकआउट आया है उसमें जंप मारना है? ये सारे थॉट्स आपका डिसीजन नहीं होते, ये आपकी वुंडेड ईगो का रिएक्शन होते हैं। द वन थिंग हमें सिखाती है कि हर हां की कीमत होती है। हर बार जब आप एक नए स्टॉक को चुनते हैं, आप किसी पुराने कन्विक्शन से मुंह मोड़ते हैं। हर बार जब आप नई स्ट्रैटेजी में कूदते हैं, आप उस पुराने स्किल को अधूरा छोड़ देते हैं जिसे आप मास्टर कर सकते थे। आपको लग सकता है कि मल्टीटास्किंग एक ताकत है, मगर सच तो यह है कि ट्रेडिंग में मल्टीटास्किंग एक जहर है, क्योंकि इस खेल में आपकी स्पीड नहीं, आपकी डेप्थ काम आती है। हर बार जब आप कई चार्ट्स पर आंखें घुमाते हैं, आप अपनी उस इंस्टिंक्ट को मारते हैं जो एक ही पैटर्न को 100 बार देखकर रेजर शार्प बनती। एक स्किल्ड ट्रेडर वही करता है जो काम करता है, बार बार, लगातार, जब तक उसमें मास्टरी ना आ जाए। द वन थिंग हमें बताती है कि एक मास्टर की पहचान उसके रिपेटिटिव फोकस से होती है, न कि उसके ऑप्शन से। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन बस एक स्ट्रैटेजी को ले लें, मान लीजिए 15 मिनट का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, और उसे ही 100 दिनों तक ऑब्जर्व करें, उसे रिफाइन करें, उसी सेटअप को स्कैल्प करें, उसी में साइज बढ़ाएं, उसी में एंट्री एग्जिट लॉग्स बनाएं,
तो सोचिए उस एक चीज से आप कितना कमा सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मार्केट हमें पैसा नहीं देता, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे हर जगह से निकालना चाहते हैं, बिना स्पेशलाइजेशन, बिना डिसिप्लिन, बिना उस एक डायरेक्शन के जो सारे रास्तों से बेहतर है। द वन थिंग कहती है, जब तक आप अपनी एनर्जी एक जगह नहीं लगाते, आपका आउटपुट डाइल्यूटेड रहेगा, और यही डाइल्यूशन आपके इक्विटी कर्व को फ्लक्चुएट करता है, आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है और आपकी आइडेंटिटी को कमजोर करता है। आपको हर रोज बाजार के शोर से एक कदम पीछे हटना होगा और खुद से पूछना होगा, क्या आज मैं उस एक जगह पर ध्यान दे रहा हूं जहां मेरा एज है? क्या मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूं उन चॉइसेस से जो मुझे मेरे कोर से दूर ले जाती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप एक प्रोफेशनल बन रहे हैं। अगर नहीं है, तो आप अब भी भीड़ में खोए हुए हैं। ट्रेडिंग में बड़ी जीतें तब होती हैं जब आप छोटे डिसीजंस को भी क्लैरिटी से लेते हैं, जब आप हर जगह कुछ पकड़ों से ऊपर उठते हैं और यहीं पर पूरा पकड़ों की सोच अपनाते हैं। एग्जीक्यूशन। सुनने में यह शब्द जितना छोटा लगता है, असल में ये ही वो तलवार है जो ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। हर कोई चार्ट देखता है, हर कोई न्यूज़ पढ़ता है, हर किसी के पास इंटरनेट है, स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन हर कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन मांगता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं होता। इसका असली मतलब है खुद को हर दिन उसी पथ पर खड़ा रखना जिसे आपने अपने लिए चुना है। द वन थिंग हमें बताती है कि एग्जीक्यूशन इज नॉट जस्ट डूइंग द राइट थिंग, बट डूइंग ओनली द राइट थिंग। और यही तो ट्रेडिंग में मास्टरी की कुंजी है। आपने कितनी बार ऐसा किया है कि आपने रात में एक प्लान बनाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखे, एंट्री पॉइंट तय किए, एसएल सोचा, और फिर सुबह ओपन होते ही प्लान धरा का धरा रह गया? आपने इंपल्सिव एंट्री मार दी क्योंकि मार्केट थोड़ा चढ़ा, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर ने कहा बाय दिस नाउ, और आप बहक गए। एग्जीक्यूशन वहीं डगमगाता है जहां माइंड कमजोर होता है, जहां कॉन्फिडेंस स्ट्रेटजी से नहीं दूसरों की राय से आता है, जहां फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके सेटअप को दबा देता है। द वन थिंग हमें यहीं रोकती है और कहती है, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट ऑनरिंग योर फोकस। ट्रेडिंग एक आर्ट है, और आर्ट तभी सुंदर दिखती है जब उसका रिदम हो, उसका फ्लो हो। अगर आप हर दिन नई ब्रश से नई दिशा में लाइन खींचते रहेंगे, तो न कोई चित्र बनेगा, न कोई इमेज बनेगी, बस कैनवस गंदा होता जाएगा। एग्जीक्यूशन का मतलब है हर दिन वही पैटर्न देखना, हर बार उसी स्ट्रेटजी के अंदर एंट्री लेना, हर बार उसी रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ चलना, और हर बार लॉसेस को भी उतनी ही शांति से स्वीकार करना जितनी उम्मीदें आप प्रॉफिट से रखते हैं। एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन नहीं, डिवोशन है। ये एक संकल्प है कि मैं हर डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपने उस एक लक्ष्य के प्रति सच्चा रहूंगा। आपको याद है जब आप बच्चे थे और आपने साइकिल चलाना सीखा था, तो शुरुआत में आप हर बार गिरते थे, मगर फिर भी अगली सुबह साइकिल उठाते थे, क्योंकि आपको बस चलाना था। एग्जीक्यूशन भी यही है, हर लॉस के बाद उठकर उसी प्लान पर वापस जाना, हर बार वही कैंडल ऑब्जर्व करना जब तक आपका सबकॉन्शियस उसे पढ़ना न सीख जाए। आप जब प्लान बनाते हैं तो आप ट्रेडर होते हैं, लेकिन जब उसे फॉलो करते हैं तभी आप प्रोफेशनल बनते हैं। द वन थिंग ये नहीं कहती कि आप परफेक्ट बने, ये कहती है परफेक्ट रेपिटेशन ही अल्टीमेट एग्जीक्यूशन है। और ये रेपिटेशन तब तक नहीं आएगा जब तक आप अपने सिस्टम को बोरिंग मानना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि याद रखिए, जो ट्रेडर सिस्टम में बोर्डम एक्सेप्ट कर लेता है, वही मार्केट से कंसिस्टेंट रिवॉर्ड पाता है। एग्जीक्यूशन इमोशन से नहीं, प्रोसेस से आता है। जो ट्रेडर हर दिन एंट्री एग्जिट जर्नल करता है, हर दिन खुद से सवाल करता है, हर दिन अपने माइंडसेट को साफ करता है, वही ट्रेडर उस एक मुकाम तक पहुंचता है जहां चार्ट्स उसके अंदर बोलने लगते हैं। और हां, एग्जीक्यूशन तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप लॉसेस को प्यार करना नहीं सीखते, क्योंकि हर लॉस एक फीडबैक है, एक मैसेज है कि आप अपने एज से दूर हो गए थे। द वन थिंग कहती है, फेलियर्स आर नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, दे आर द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। आपको यह समझना होगा कि हर दिन आप मार्केट में विन करने नहीं जाते, आप मार्केट में वर्जन 2 बनने जाते हैं, वर्जन 3 बनने जाते हैं, और यही माइंडसेट एग्जीक्यूशन को सीक्रेट बना देता है। अब एक वादा कीजिए कि आप कल सुबह चार्ट्स खोलने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या मैं आज सिर्फ वही करूंगा जो मेरे सिस्टम में लिखा है? क्या मैं नॉइज को काट कर क्लैरिटी के साथ ट्रेड करूंगा? क्या मैं अपनी एग्जीक्यूशन को कंसिस्टेंसी की दिशा में लेकर जाऊंगा?
अगर हाँ, तो यकीन मानिए मार्केट आपको वैसे ही देखेगा जैसे पानी उस पत्थर को जो हर रोज एक ही जगह गिरता है। एग्जीक्यूशन तभी पावरफुल बनता है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को यस कहना बंद करें और अपने प्लान को नो कहना छोड़ दें। यही है वो लेजर शार्प पाथ जिस पर चलने वाला ट्रेडर कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो भीड़ का रास्ता बदल देता है। जब आप लगातार फोकस्ड और डीप एग्जीक्यूशन के रास्ते पर चलते हैं तो एक समय ऐसा आता है जहां डिसीजन लेने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका सिस्टम अब सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं रह जाता, वो अब आपका इंस्टिंक्ट बन चुका होता है। द वन थिंग इस स्थिति को कहती है सक्सेस विद पर्पसफुल मोमेंटम। मतलब अब आप एक्शन से नहीं, इंटेंशन से चल रहे होते हैं। ट्रेडिंग अब आपके लिए एक रूटीन नहीं, एक डीपली इंटीग्रेटेड आइडेंटिटी बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो आपके अंदर क्लैरिटी जन्म लेती है, एक ऐसी क्लैरिटी जो दुनिया के नॉइज से अछूती रहती है। अब आप मार्केट को देखने नहीं जाते, अब मार्केट आपको देखता है। अब आप ब्रेकआउट्स पर कूदते नहीं, बल्कि क्वाइटली वेट करते हैं कि ब्रेकआउट आपके रूल्स के अंदर आए। अब आप ये सोचते नहीं कि प्रॉफिट होगा या नहीं, बल्कि आप ये सोचते हैं क्या ये वही मूव है जो मेरे सेटअप में आता है। और यही बदलाव आपके कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करता है। याद रखिए, क्लैरिटी किसी मोटिवेशन से नहीं आती, ये रोज के एक जैसे बोरिंग दिखने वाले छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से आती है। जब आप 50 बार उसी कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं, 100 बार उसी एंट्री क्राइटेरिया को टिक करते हैं, 200 बार उसी स्टॉप लॉस पे फेथ रखते हैं, तो क्लैरिटी आपके अंदर गहराई से उतरती है। अब आपके लिए मार्केट अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहता, अब वो बस एक प्लेग्राउंड बन जाता है जहां आप अपने माइंड की शार्पन्ड सोर्ड से खेलते हैं। द वन थिंग यही कहती है, क्लैरिटी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटेंशनल रिपीटिशन। आप जब एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार प्ले करते हैं, एक ही हैबिट को रोज चुनते हैं, तो दुनिया आपको बोरिंग कहेगी, मगर रिजल्ट आपकी तरफ झुकने लगते हैं, क्योंकि यूनिवर्स भी उसी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है जो फोकस्ड और प्योर होती है। अब आपके लिए लॉस कोई डिफीट नहीं, बल्कि वो एक माइक्रो फीडबैक है जो सिस्टम में सुधार करने का इशारा देता है। अब आप रिएक्शन नहीं देते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आपका हर ट्रेड एक शांत लेक की तरह दिखता है जिसमें कोई उथल पुथल नहीं, सिर्फ क्लैरिटी की लहरें होती हैं। आपने कभी देखा है ना कि कुछ ट्रेडर कुछ नहीं बोलते, बस क्वाइटली बैठते हैं और मार्केट से पैसा खींच लाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लैरिटी है। उन्हें कुछ प्रूव नहीं करना होता, उन्हें कुछ चेस नहीं करना होता, क्योंकि वो जानते हैं सक्सेस इज नॉट अबाउट नोइंग मोर, इट्स अबाउट फोकसिंग मोर ऑन लेस। और ये तभी होता है जब आप डिस्ट्रैक्शन से डिवोर्स कर लेते हैं और कंसिस्टेंसी से शादी कर लेते हैं। अब आपका दिन ट्रेड से शुरू नहीं होता, माइंडसेट से शुरू होता है। अब आप अलर्ट रहते हैं लेकिन डेस्परेट नहीं। अब आप अलर्ट रहते हैं मगर रिएक्टिव नहीं। अब आप अवेयर रहते हैं लेकिन डरते नहीं। अब आप जानते हैं कि इस मार्केट में सक्सेस उन्हीं के हिस्से आती है जो नॉइज से दूर रहकर क्लैरिटी की खेती करते हैं। और ये क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने वन थिंग के रास्ते से नहीं भटकेंगे, जब आप हर दिन मार्केट से सिर्फ वही लेंगे जो आपके सिस्टम के मुताबिक है, ना ज्यादा ना कम। अब आपके लिए ट्रेडिंग एक जरिया नहीं, एक जिम्मेदारी है, अपने आप से की गई उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का जिसमें आपने एग्जीक्यूशन का वादा किया था। अब आप पैनिक में सेल नहीं करते, अब आप पेशेंस में होल्ड करते हैं। अब आप लॉस देखकर टूटते नहीं, आप लॉस देखकर एडजस्ट करते हैं। और ये ही है वो अंतिम अवस्था जहां सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक शांत जर्नी बन जाती है, जहां हर कैंडल, हर चार्ट, हर सिग्नल आपको उस दिशा में ले जाता है जो आपने अपने लिए चुनी थी, सिर्फ और सिर्फ वन थिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो कुछ सिखाया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।